हेलो गाइस, तो हम अमीराबाद से आ गए। कलर लेने गए थे, मिल गया हमारा पक्के वाला कलर, बहुत बढ़िया वाला, और लेके आ गए घर वापस। आज के ब्लॉग के तो कुछ हुआ नहीं, पर अभी आए हैं तो बैठते हैं थोड़ा। क्या कर रहा है छुटकू? क्या कर रहा है? मोबाइल देख रहा हूँ। मोबाइल देख रहा है। आज आ गए, बहुत थक गया हूँ आज। क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट? अरे कौन खेले क्रिकेट, मुझे नहीं आता, थका हुआ हूँ बेटा। तो कहानी सुना दो। मैं कहानी सुनाऊँ? हाँ। मैं बहुत बुरी कहानी सुना दो बेटा। कब सुनाई थी पता ही नहीं, आखिर में मैं सुनाऊंगा तू सो जाएगा। बहुत बुरी सुना था। पक्की कहानी सुननी है? चल कहानी सुनेगा? चलो पहले ये सेटअप कर लेते, मोबाइल चार्जिंग में रख देते, फिर सुनाते तुझे कहानी। चला चार्जर ला, रख दीजिए। हाँ, बहुत ही भागदौड़ वाला दिन रहा। थक गए यार, पूरा थक गए। एक ही बार था। हाँ कोई बात नहीं, चल रख दे। चला जा, ये रख देते यहाँ पर, ठीक है? ठीक दिख रहा है ना? हाँ। अच्छा, बड़ा अच्छा गद्दा बनाया तूने। चल कहानी सुनाऊं? हाँ, सुना दो। एक तो एक काम खत्म कर ले थोड़ा। चलो याद है? ठीक से आ रहे हैं ना? अच्छा लग रहा है ना? ठीक है। चलो, एक समय की बात है, बहुत पुरानी। वहां पर एक घना सा जंगल था, बड़ा वाला, बड़ा घना जंगल था। और जंगल में अलग अलग जात के प्राणी रहते थे, जैसे कि घोड़ा, चीता, भालू, खरगोश, लोमड़ी, गधा, बंदर, हिरण, ऐसे कई प्रकार के प्राणी रहते थे। बड़े सब मिलजुल के रहते थे एक दूसरे के साथ। बड़ा ही पारिवारिक जैसा माहौल था। साथ में खेलते थे, बैठते थे, खाते थे। किसी को तकलीफ हो या दिक्कत में हो तो उसकी हेल्प करते थे। पर जंगल था, और बड़ा जंगल, घना जंगल, तो कई दूसरे भी प्राणी होंगे। तो उसमें दूसरे प्राणी में था शेर। और ये शेर एक दिन इनके इलाके में आ गया। कैसा शेर था? काट के खा जाए वैसा शेर, बड़ा भयानक। तो एक दिन आ गया इनके इलाके में। तो ये जब सब मिलजुल के रहते थे, ये सब प्राणी, तो जब भी बैठे हो या खेल रहे हो तो ये शेर आता और किसी ना किसी को मार डालता, कई प्राणी को मार डालता, बस मौज के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए, खाने के लिए कईयों को मार डालता। कभी कोई प्राणी सो रहे हो तो रात को आके वहां पर झपट पड़ता, और जो सो रहे हो, जो हाथ में आया, जो उसके मुंह में लग गया, वो मरा, सबको मार डालता था। कहीं कोई बच्चे खेल रहे हो कभी कभी, तो वहां पर जाए तो जो खेल रहे हो सबको मार डालता था। तो सब में बड़ा भय का माहौल हो गया कि करे तो करे क्या, ये तो जब भी शेर आता है मार डालता है, सब प्राणियों को खा जाता है, बिना बात के हत्या कर देता है। सब डरे हुए हैं कि करे तो करे क्या। पर ये छोटे प्राणी, वो महाराज है, जंगल का राजा, बड़ा ताकतवर, तो उनसे ये छोटे प्राणी जाके भिड़े भी कैसे, लड़े भी कैसे। तो सब डरे हुए थे कि उसका क्या हो सकता है, कौन जाके शेर को बताए कि भाई ऐसा मत करो। तो सब ने मिलके मीटिंग बुलाई, इकट्ठा हुए। तो सब इकट्ठा हुए और तय किया कि कोई ना कोई जाके शेर से बात करेगा, कोई ना कोई जाके शेर से बात करेगा। तो भाई जाए कैसे? तो फिर उन्होंने तय किया कि चलो सब चलते हैं और शेर से बात करते हैं।
अकेला जाए तो वो मार डाले, सुने भी ना। और शेर जंगल का राजा, उसको क्या सुनने की पड़ी थी कि इनकी सुनू में, जिसको जाए मार डालू, जिसको जाए खा जाऊं। तो फिर उन्होंने तय किया कि सब चलते हैं, सब मिलकर बात करेंगे। तो सब शेर के पास गए और उसको बुलाया, बिठाया और बात की कि जो आप सबको मत मारो, आप किसी को ताकत दिखाने के, अपना रुतबा दिखाने के लिए मत मारो। जब आपको भूख लगे तभी मारो, तभी हम तय करेंगे कि कोई ना कोई आपके पास आ जाएगा कि भाई आपको भूख लगी है, आपकी जो सेवक है लोमड़ी, उसे भेज देना कि महाराज को भूख लगी है, तो हम वहां पर भेज देंगे, किसी न किसी प्राणी को भेज देंगे कि भाई महाराज को भूख लगी है तो किसी न किसी को जाना पड़ेगा। तो ये सिलसिला चलता रहा कि महाराज, वो शेर बुलाता कि भाई आज भूख लगी है, तो कोई ना कोई प्राणी जाता। हर दिन किसी की भी घोड़े की बारी आ गई, कभी खरगोश की बारी आ गई, कभी भालू की बारी आ गई। घोड़ा जाए तो हट्टा कट्टा था, तो महाराज की भूख, शेर की भूख 2-3 दिन तक शांत हो जाती थी, उसको 2-3 दिन तक खाते रहते थे, तो उनको चल जाता था। ऐसी भी हत्या कम होने लगी। पहले जो रोज मारते थे, हर रोज किसी न किसी को मार डालता था, वो अब हफ्ते में एक प्राणी जाए और उसकी भूख शांत हो जाए तो नर संहार या फिर प्राणी संहार कम होने लगा। तो फिर क्या किया, एक दिन सबकी बारी आते बारी आई गधे की। बारी आ गई गधे की। अब गधे के छोटे छोटे 2 बच्चे थे तेरे जैसे। तो गधे के बच्चे कहने लगे कि क्या करेंगे, पापा जाएंगे, शेर उनको मार डालेगा, हम अनाथ हो जाएंगे, हमारा क्या होगा। तो गधे ने कहा कि बेटा कुछ नहीं, सबकी भलाई के लिए जा रहा हूँ, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो शेर आ जाएगा, सबको मार डालेगा, एक के बदले कईयों की जान ले लेगा, तो मुझे जाना पड़ेगा, सबकी भलाई के लिए जाना पड़ेगा। तो गधा ये बोला और चलने लगा शेर के पास कि चलो अब जाना तो पड़ेगा। तो फिर वो सोच रहा था जाते जाते कि करूँ क्या है, इस शेर से बचूं कैसे। तो फिर वो सोचता रहा, चलता रहा। उसको चलते चलते एक युक्ति सूझी कि हाँ ये करता हूँ। तो फिर जैसे ही वो शेर के गुफा के नजदीक जाने वाला, जहाँ पर शेर रहता था, तो रास्ते में वो शेर की गुफा के पास चलते जाते लंगड़ाने लगा। गधा कैसे चलने लगा, लंगड़ाते चलने लगा कि भाई चलो। तो फिर चलते गुफा के पास पहुंचा। शेर ने देखा कि भाई गधा आ रहा है, तो उसने देखा कि ये लंगड़ाते हुए आ रहा है। कैसे आ रहा है, लंगड़ाते हुए आ रहा है। तो फिर शेर ने पूछा कि भाई क्यों लंगड़ाते आ रहा है। शेर ने क्या पूछा, क्यों लंगड़ाते आ रहा है। हाँ, क्यों लंगड़ाते आ रहा है। तो फिर उसने बताया कि महाराज मैं आपके पास आ रहा था, घर से निकला ठीक था, पर रास्ते में आते आते मेरे पाँव में कांटा चुभ गया, वो जंगली कांटा बड़े वाला, तो अब वो पैर से निकल नहीं रहा है और बहुत दिक्कत कर रहा है। तो शेर बोला कि तो तुझे क्या करना है, तो अभी तो मैं तुझे मार के खा जाऊंगा, फिर तुझे कांटा हो या क्या दिक्कत है। तो वो गधा बोला कि महाराज खा जाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे पाँव में जो कांटा चुभा है वो जंगली कांटा है, बड़ा सा है, तो ये कांटा जब आप मुझे खाओगे तो आपके गले में जा सकता है, आपके पेट में जा सकता है। अगर ये बड़ा वाला जंगली कांटा आपके पेट में या गले में अटक गया तो आपकी भी जान जा सकती है, आपका भी खाना पीना बंद हो जाएगा, आपकी भी जान चली जाएगी। तो वो बोला कि ठीक है, बात तो सही कह रहा है गधा, तो भाई पेट में या उसका कांटा मेरे गले में चुभ गया तो मेरी भी जान जा सकती है। तो उसने बोला क्या, शेर ने बोला क्या करेंगे फिर बहुत बता। तो बता कि महाराज आपको खाना तो खाइए, पर एक काम कीजिए, खाने से पहले मेरे पैर में से कांटा निकाल लीजिए, अगर कांटा निकल जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई, फिर आप बाद में खा लेना। तो शेर बोला कि बात तो पते की कर रहा है कि चलो पहले निकाल लेते इसका कांटा, फिर इसको खाते हैं। तो शेर ने बोला ला, यहाँ बहुत मेरे नाखून बहुत पहने हैं, बहुत मेरे तीखे नाखून है, तुरंत कांटा निकल जाएगा इससे। तो उसने शेर गधे के पैर के पास आया और पैर उठा के अंदर कांटा अपने नाखून से ढूंढने लगे कि उसके पैर में कांटा कहाँ चुभा हुआ है। तो जैसे ही वो उसने गधे का पैर अपने मुंह के पास लाया कांटा देखने के लिए,
तो गधे ने ऐसे जोर से लात मारी तो शेर के सारे दांत गिर गए। कितनी जोर से मारी कि गधे के सारे दांत गिर गए। तो फिर क्या, उसके दांतों बिना दांत के शेर खा नहीं सकता, और उसको ऐसा दिमाग घूमने लगा, गधे की लात इतनी जोर से पड़ी कि उसका दिमाग घूमने लगा, बेहोश हो गया, और गधा वहां से भाग गया और गधे की जान बच गई। तो इससे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, क्या मिलती है सीख हमें, बता चल, क्या सीख मिलती है? अच्छी मिलती है। हाँ, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमें सूझबूझ से, समझ से और धैर्य से काम लेना चाहिए। किसी भी परिस्थिति का निवारण हो सकता है, तोड़ निकल सकता है, तो दर एक परिस्थिति हो, सूझबूझ से, समझ से काम लीजिए। ये है मोरल ऑफ स्टोरी। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई सुबह के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलो खत्म कहानी, अच्छी लगी? अच्छी लगी। ठीक है, चलो बाय बाय।